तो उपचुनाव के नतीजों ने फिर यह साबित कर दिया है कि जनता पर अभी भी बीजेपी का जादू बरकरार है। पीएम मोदी और सीएम योगी के काम पर मोहर लगाते हुए जनता ने उपचुनाव में 7 में से 6 सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी। मल्हनी की सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। लेकिन एक बात साफ है कि विपक्ष को जमीन पर अभी बहुत मेहनत की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी न सिर्फ जीती है बल्कि बड़े अंतर से जीती है। मोदी है तो मुमकिन है। आज के परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चाहे वह बिहार विधानसभा का चुनाव हो या देश के अंदर विभिन्न राज्यों के उपचुनाव हो, मोदी है तो मुमकिन है। ये तस्वीर मुख्यमंत्री योगी की बात पर मोहर लगाने के लिए काफी है। यूपी हो या बिहार, सीएम योगी का जलवा बरकरार रहा। बीजेपी तो यही दावा करती है। 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की तो 1 पर समाजवादी पार्टी को सफलता हासिल हुई। लेकिन मायावती और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। जीत और हार का गणित क्या रहा, ये समझेंगे। उससे पहले प्रत्याशियों ने जीत के बाद क्या कहा, वो सुनिए। जीत का श्रेय मैं भारतीय जनता पार्टी को दूंगी, माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की जो नीतियां हैं उनको दूंगी, और यहाँ की जनता को दूंगी जिन्होंने चेतन जी को बांधा और उनको सम्मानित किया। सिर्फ एक ही मुद्दा था, विकास विकास विकास, यही मुद्दा था और इसके आगे कोई मुद्दा नहीं था। प्राथमिकताएं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको धरातल तक तो पहुँच रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी तो जीत से उत्साहित हैं, लेकिन विपक्षी खेमे में चिंता है तो पार्टी संगठन पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। टूंडला से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने कहा, अखिलेश यादव होते तो तस्वीर उलट होती। तो बुलंदशहर के बसपा प्रत्याशी ने जातिगत समीकरणों का जिक्र किया और कांग्रेस का खेमा तो इसी सोच में है कि गलती हुई तो हुई कहां। तो अगर माननीय अखिलेश जी अगर हमारी रैली हो जाती तो और ज़्यादा व्यवस्था बढ़िया हो जाती। ये तो हमारे छोटे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है और लखनऊ की पूरी सरकार रही है जहाँ पे आप सब लोग देख रहे हैं। हमारा कोई ऐसा राष्ट्रीय लेवल का कोई नेता नहीं रही जो नेता चुनाव लड़ा है। जीत के बाद बीजेपी विकास का झंडा बुलंद होने की बात कह रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उपचुनाव में जीत से विपक्ष को जवाब मिल गया है। साथ ही उन्होंने विपक्ष को 20-25 साल इंतजार करने की सलाह दे दी। मैं श्री अखिलेश यादव जी, मैंने एक दिन कहा था, वह इस भ्रम में मुंगेरी लाल के हसीन सपने बराबर देखने की कोशिश करते हैं कि शायद समाजवादी पार्टी की वापसी हो जाएगी। लेकिन कोई गुंडा राज की वापसी जब बिहार में नहीं किए तो गुंडा राज की वापसी, सपा सरकार की वापसी उत्तर प्रदेश में भी होने की अभी कम से कम 25 साल संभावना नहीं। बीजेपी की जीत में योगी की भूमिका महत्वपूर्ण रही, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे जीत यूपी की हो या बिहार की उन सीटों की जहां योगी ने प्रचार किया, जलवा योगी आदित्यनाथ का ही रहा। लेकिन यहां चुनौती विपक्ष की है, क्योंकि 2022 में यूपी में चुनाव होना है। उसके लिए विपक्ष कितना तैयार है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।